हेलो दोस्तों, मैं हूँ लादेन और ये है साहिल। एक लड़के की आज हम कहानी सुनाएंगे जो शहर से गांव आया था घूमने के लिए। लेकिन उससे पहले हम जो कहानी सुनाने वाले हैं वो कोई सच्ची घटना नहीं है, लेकिन आपको के मनोरंजन के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सच्ची घटनाएं भी लेकर आया करेंगे इस वीडियो पे। बहुत सारी सुनी भी है मैंने, पर मैं अभी वो बनाना नहीं चाहता, बाद में सुनाऊंगा वो। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले अपनी ही खुद से कुछ क्रिएट करके बनाना चाहता हूँ मैं। तो पहले ये कहानी आप सुन लो। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक वगैरह जो भी आप कर सकते हो कर दो यार। तो फिर चलो वीडियो शुरू करते हैं ना। ठीक है, एक लड़का था जो शहर में रहता था, उसका नाम भी साहिल ही था। मैंने इसके नाम के ऊपर सोचा, उसका नाम भी साहिल ही था। तो उसे गांव को जाना मतलब घूमना था। उसे गांव का जो कल्चर, खेती, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उसे पसंद आती थी। तो वो उसने सोचा कि यार छुट्टियाँ भी हैं, चलो गाँव चलते हैं घूमने और वहाँ के घूमेंगे चलकर। तो वो गाँव पहुँच गया। तो ऐसे ही घूम रहा था वो गांव, तो उसने एक हवेली देखी जो बहुत पुरानी हवेली थी। तो उसको लगा यार गांव में हवेली, तो उसे थोड़ा अजीब सा लगा। तो उन्होंने सोचा यार रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, किराया भी देना पड़ेगा। तो सोचा यार हवेली भी घूम लेंगे, गांव इसलिए तो घूमने आया हूँ, थोड़ा मज़ा भी आएगा, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ देखेंगे कि हाँ भाई गाँव में क्या क्या है। तो भाई ये सोचा उसने कि चलो हवेली घूमते हैं। तो जब वो हवेली के पास गया तो ताला लगा हुआ था। लोगों से उसने पूछा कि यार आखिर मतलब इसकी चाबी, या फिर ये बंद क्यों है, इसकी चाबी किसके पास मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको चाबी चाहिए तो फिर वो मुखिया के पास मिलेगी, आप मुखिया के पास जाइए। तो वो मुखिया के पास चला गया। मुखिया के पास जाने के बाद उसने कहा कि मुझे उस हवेली में मतलब रहना है कुछ हफ्ते के लिए या एक हफ्ते के लिए, बस मैं घूम के अपने शहर चला जाऊँगा। लेकिन मुखिया कहने लगा तुम्हें हवेली ही क्यों रहना है, अगर तुम्हें रहना है तो मैं अच्छा सा घर दिला देता हूँ रहने के लिए। एक कमरा है, आप मेरे घर भी रह सकते हो, काफ़ी बड़ा 2 मंजिला था उसके घर पर। लेकिन वो कहा नहीं, मुझे यार घूमने आया हूँ तो हवेली भी ही घूम लूँगा और बाकी खेती बाड़ी भी देख लूँगा। तो वो मुखिया कहने लगा कि यार चलो जैसा तुम्हारी मर्जी, चाबी मैं तुम्हें दे देता हूँ, एक हफ्ते की 2 बात है। तो उसने कहा किराया, उसने कहा किराया ही क्या है, एक हफ्ते में कौन सी घिस रही है। तो उसने चाबी दे दी और वो लड़का हवेली में चला गया। हवेली में मतलब जैसे ही वो जा रहा था, उसने चाबी जब घुमाई तो मतलब थोड़ा अजीब सा लगा उसे, जैसे कि उसने जैसे ताला छुआ तो हल्का सा करंट सा उसका हाथ में महसूस सा हुआ। तो उसे लगा चलो कोई नहीं, मेरा व्यायाम होगा। उसने ताला खोला और अंदर जैसे ही मतलब जाने लगा, गेट खुद बंद हो गया। गेट बंद होने के बाद उसे लगा यार शायद काफ़ी पुराना है, तो मतलब होता है कभी कभी गेट खुद बंद हो जाते हैं। उसने इतना ध्यान नहीं दिया और वो अंदर चला गया। वो अंदर जाने के बाद देखा पूरी हवेली में सिर्फ जाला ही जाला था और बहुत सारी मतलब धूल चढ़ी हुई थी। तो उसने मुखिया से कहलवा कर उससे थोड़ी बहुत 1-2 कमरे सफाई के लिए मतलब रहने के लिए साफ़ सफाई करवा दी और वो उसमें रहने लगा। तो सुन मेरी कहीं पक तो ना गया। तो वो वहाँ पर मतलब अपना बेड पे लेट गया। तो उसको ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बैठा है, मतलब उसके सर के पास कोई बैठा है। वो लेटा था, उन्होंने पीछे को देखा ऐसा घूमकर, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उसे लगा यार कोई नहीं, व्यायाम होगा। तो उसको लगा यार कोई नहीं, मेरा व्यायाम होगा, और वो लेट गया। उससे हल्की हल्की नींद आने लगी, वो सो गया। तो उसको लगा जैसे मेरे पैर, उसके पैरों के पास कोई मतलब घूम रहा है और उसके पैरों को सला रहा है धीरे धीरे, जैसे ऐसे उंगली फेरते ना तो पैरों पर। तो उसको गुदगुदाहट सी महसूस होने लगी। तो वो थोड़ा सा झटपटाने लगा और उठा, यार क्या है। तो देखा वहाँ पर कुछ नहीं था। उसे लगा यार कीड़े या कोई बिल्ली वगैरह या कुछ होगा, काफ़ी टाइम से खुला नहीं है। वो फिर सो गया। फिर जैसे ही उसकी आँख लगी तो ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर कोई ठक ठक, मतलब दरवाजे को कोई नॉक कर रहा है। तो यार वो उठा, उसने सोचा कोई मुखिया होगा या फिर मुखिया ने किसी को भेजा होगा किसी काम के लिए। तो मुखिया मतलब वो जाकर जब दरवाजे पे देखा तो पूरी हवेली में घूम लिया, उसको कोई नज़र नहीं आया, कोई। जैसे ही वो मतलब अपने कमरे में जाने लगा तो सामने वो क्या देखता है, एक बच्चा हवेली में बहुत छोटा सा, और उसकी मतलब आँखें बहुत काली सी थी। वो सोचने लगा यार अभी तो मैंने इसका दरवाज़ा खोला, इतनी जल्दी आ कौन गया, और दरवाज़ा भी खुद बंद हो गया था। आखिर ये बच्चा है कौन। वो जैसे बच्चे के पास गया, बच्चा एक कमरे में गया और साहिल उसके पीछे पीछे गया। जैसे वो कमरे में जाता है तो देखता है बच्चा उसमें है ही नहीं। उसे बहुत मतलब फिर उसको डर सा महसूस होने लगा कि आखिर ये बच्चा था कौन। तो फिर वो ऐसे ही सोच कर अरे होगा कुछ, ऐसे ही वो बाहर आया। तो बाहर देखता है कि वॉचमैन था, मतलब जो होता है दरवाजे, वॉचमैन खड़ा था। तो उसने कहा आखिर तुम मतलब यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने कहा मैं तो नौकरी करता हूँ यहाँ, चाहे ये हवेली खुले या नहीं खुले। तो अच्छा चलो कोई नहीं। तो वो थोड़ा बहुत गांव घूमने चला गया।
फिर वापस आया, वॉचमैन फिर भी वहीं था। जैसे ही वो अंदर गया तो वॉचमैन उसके पीछे पीछे आया और उसने कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या खाने के लिए, मैं ला दूंगा तुम्हें। तो उसने कहा चलो अगर वैसा ही है तो कुछ बना लो या फिर लेकर आओ बाज़ार से। तो वो खाना वाना बनाया उन्होंने और वो खाना खाया। वॉचमैन से उनसे थोड़ी बहुत बातें हुई, फिर रात हुई और वो सो गए। वॉचमैन अभी भी दरवाजे पर ही था। जैसे ही वो सोता है तो फिर उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, ठक 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 ठक। उसे थोड़ा अजीब सा लगा, इस वक्त रात में कौन है। तो वो दरवाज़ा खोलता और देखता कि वॉचमैन खड़ा है। तो उसने कहा क्या बात है। तो वॉचमैन कहने लगा यार मुझको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे कुछ है हवेली में। तो उसने कहा यार हवेली में क्या है, हम दोनों ही तो हैं। वो पूरी हवेली में घूमने लगे, बहुत सी चीखने की आवाज़ आने लगी। और तो साहिल ने वॉचमैन से पूछा कि मतलब ये आवाज़ें तुम्हें पहली बार आ रही हैं या पहले भी आती थी। तो उसने कहा नहीं, मैं तो कई सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, मुझे कभी कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसने कहा कई सालों से, थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा शायद ये बहुत पहले से यहाँ काम करता होगा। जब वो सुबह मुखिया के पास गया, मुखिया से कहने लगा यार वहाँ हवेली में कुछ अजीब सा हो रहा है। तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। तो उसने कहा मेरा यकीन करो, मेरी बात पर अगर यकीन नहीं है तो तुम वॉचमैन से पूछ लो। तो मुखिया शॉक्ड हो गया ये बात सुनकर। मुखिया बोला वॉचमैन, वहाँ तो कोई वॉचमैन रहता ही नहीं है। ये सुनकर उसकी अतड़ियाँ बाहर से आ गई, उसका खून एक जम सा गया एकदम से। उसने कहा वहाँ वॉचमैन नहीं रहता तो रात में वहाँ पर कौन था। उसने कहा, तो मुखिया ने कहा वहाँ एक वॉचमैन कई सालों पहले रहता था, जब ये हवेली मतलब इस हवेली के लोग भी थे, तब इसमें हवेली में आग लग गई थी और उसके साथ साथ एक वॉचमैन भी मारा गया था। और कहते हैं उस वॉचमैन की आत्मा और रूह आज भी उस हवेली में घूमती है, इसलिए उस हवेली में ताला लगा रखा है। तुमने जिद की इसलिए मैंने भेज दिया, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं भेजता। अगर आपको ये लाइक कह रहा हूँ कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये थोड़ी पता नहीं लंबी है या छोटी है, पर आपको पसंद आई तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रोक दे भाई। यस ब्रो। तू पक गया।